जहां एक तरफ भाजपा 2024 की तैयारी में जुटी है, वहीं समाजवादी पार्टी की नजर 30 जनवरी को होने वाले 5 सीटों पर एमएलसी चुनाव पर है। क्योंकि भले ही इन 5 सीटों में से एक पर भी सपा का कब्जा न हो, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, जो पिछले 2 दिनों में कानपुर देहात, जालौन और हमीरपुर का दौरा कर चुके हैं। नरेश उत्तम पटेल न सिर्फ इन चुनाव वाली सीटों का दौरा कर रहे हैं, बल्कि हर मोर्चे पर भाजपा को खुली चुनौती दे रहे हैं। चुनाव रहे हैं जिसमें 3 स्नातक के हैं और 2 शिक्षक के हैं। इलाहाबाद झांसी का शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का ये चुनाव है। 30 तारीख को मतदान होगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने डॉक्टर SP सिंह पटेल को, जो इलाहाबाद के लेक्चरर हैं, उनको समाजवादी पार्टी का शिक्षक एमएलसी का उम्मीदवार बनाया है। पूरा भरोसा है कि इलाहाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी विजय पताका फहराएगी। पिछला इतिहास है, यहाँ पर स्नातक क्षेत्र का चुनाव हुआ था 2 साल पहले, इसमें डॉक्टर मान सिंह यादव को समाजवादी पार्टी ने। मतलब है कि समाजवादी पार्टी की नजर विधान परिषद में विपक्ष की कुर्सी हासिल करने पर है, क्योंकि विधान परिषद में कुल 100 सदस्य हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी के लिए किसी भी राजनीतिक दल के पास इसमें से 10% यानी 10 सीट का होना जरूरी है। लेकिन जुलाई 2022 में परिषद के जिन 12 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हुआ था, उनमें सपा के भी थे, जिससे परिषद में सपा के सिर्फ 9 सदस्य बचे हैं। ऐसे में सपा की कोशिश इन 5 सीटों में से एक सीट पर जीत हासिल करने की है, ताकि उसे विपक्ष की कुर्सी मिल जाए। पार्टी 5 में से कितनी सीट जीतती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी एक्शन में है, उससे एक बात तो साफ है कि वो भाजपा को टक्कर देने की रणनीति पर काम कर रही है। क्योंकि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी जेल भरो आंदोलन, पार्टी का विस्तार और यूपी की सभी 80 सीटों पर अखिलेश यादव के दौरे की चर्चा है। हालांकि समाजवादी पार्टी की इस तैयारी पर उनके विरोधी हमलावर हैं। परिवारवादी पार्टियां हैं, जिन परिवारवादी पार्टियों ने दुकानें खोल रखी हैं, ये जनता की सेवा नहीं है, दुकान खोलकर धंधे कर रहे हैं, तो इनकी दुकानों को आम जनता समझती है। गुंडों और अपराधियों की जगह कहाँ है? बिल्कुल जेल में है, और सरकार का भी यही अभियान है कि जेल में गुंडे और अपराधी होने चाहिए। समाजवादी पार्टी इसमें सहयोग करेगी तो बड़ी अच्छी बात है। अभी तो हम फील्ड में नहीं देखे, किसी मैदान में जंग में गए। लखीमपुर गोला बाई इलेक्शन जंग में तो नहीं गए। आपके आजमगढ़ चचेरा भाई धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहा था, वहाँ तो मैदान में नहीं गए। माननीय अखिलेश जी जिले वाइज घूमे, लोकसभा वाइज घूमे, विधानसभा वाइज घूमे, अब उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसलिए कि 17 से बढ़िया उनके लिए 22 से बढ़िया कुछ नहीं हो सकता था, और जब 22 में वो कामयाब नहीं हुए। अब सबकी निगाहें 30 जनवरी को होने वाले एमएलसी चुनाव पर टिकी हैं, क्योंकि इस चुनाव से जहां विधान परिषद की तस्वीर साफ होगी, वहीं ये भी साफ हो जाएगा कि मैनपुरी में सपा को जो जीत मिली है, उससे उसके कार्यकर्ताओं को कितना दम मिला है।